हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया चौधरी और मैं अपनी धमाकेदार सीरीज के संग आई हूँ जो कि आपको पता है जीएस की 500 की सीरीज चल रही है, जो कि आज उसकी 6th क्लास है। तो आपकी बहुत मजा आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए मेरा सेशन। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। अब आज का देखते हैं टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। केमिस्ट्री चल रही है आपकी, रसायन विज्ञान की, जो कि आपका टॉपिक है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। आज का आपका टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, जिसका आपका आज पार्ट फर्स्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो इसकी पीडीएफ आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी हमारे। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन की वीडियो की पीडीएफ और यहाँ पे करंट अफेयर्स की सबकी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिलेगी और हर की लिंक मिलेगा। और बहुत ही, जैसे मैं आपको आज हमारा डेली क्विज चलता है, आप क्या कहते हैं वहाँ पे डेली क्विज को अटेंड करिए। आपने देखा आपको कितना इंटरेस्टिंग कहते हैं अपना अनुभव मिलेगा कि हाँ वो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको पता है किस किस के लिए यूजफुल है। सारी एसएससी को टारगेट चल रहा है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी टारगेटेड है। जाके देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है आज। पहला क्वेश्चन है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज। बताइए मेटल गुड कंडक्टर्स क्यों हैं। पहला है दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा है द मॉलिक्यूल्स इन देम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। थर्ड वन इज कहते हैं द मॉलिक्यूल्स इन देम कोलाइड वेरी फ्रीली। एंड फोर्थ वन इज दे कंटेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं। मेटल्स की जो आपको पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि इनकी अंदर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स करने की क्षमता होती है। मतलब इनको इलेक्ट्रॉन्स दान देने की, मतलब इनको इजीली ये रिमूव कर देते हैं अपने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कॉपर, एल्यूमिनियम। और आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिससे कि आपका चार्ज फ्लो होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर चार्ज फ्लो अच्छे से होगा तो वही हमारा गुड कंडक्टर होगा। तो इनके किसकी वजह से होता है, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2। देखिए द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन वाज। देखिए कौन सा है, कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास। बताइए कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज या ब्रास, ऐसा कौन सा मेटल है जो मानव के द्वारा पहली बार यूज किया गया, पहली बार उपयोग में आया। कौन सा क्वेश्चन है इसका आंसर, कॉपर। ठीक है, जो जैसे मैं आपको बताऊं इसकी जो आपको यूज किया था कम से कम 10,000 वर्ष पहले इसकी क्या कहते हैं यूज हुआ। और ये कम से कम अप्रोक्स 9000 बीसी के करीब वक्त था ये जो कॉपर का यूज में आया, कॉपर इन्वेंट हुआ। ठीक है, और इसके इसे फॉलो करते हुए हमारा गोल्ड है, आयरन है, जिसे मानव ने पहली बार यूज किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर ध्यान रखिएगा कॉपर है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स, दैट इज नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्वारेजिया। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें हम नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करके रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं नोबल मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जो मतलब रॉयल होते हैं, मतलब जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा हाई होती है, बहुत ही ज्यादा क्लासी होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस होते हैं। ऐसे कौन कौन से मेटल बता सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जस्ट लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, इनकी बहुत ज्यादा मार्केट में कीमत है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है गोल्ड और प्लैटिनम होते हैं, इसलिए इनको ज्वेलरी पर्पस में हम यूज करते हैं। ये किसी भी अनदर टेम्परेचर में इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं।
समझ में आया स्टूडेंट्स? मैं आपको भी रिएक्टिव सीरीज भी दिखाऊंगी, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा नहीं। तो ये कौन सा आंसर है इसका? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक रॉयल वाटर होता है, क्योंकि इसके अंदर रॉयल मेटल्स लगते हैं। हम रॉयल वाटर है और किंग ऑफ वाटर भी कहते हैं इसे हम, सॉरी क्या कहते हैं इसे? किंग ऑफ वाटर भी कहते हैं इसे, ठीक है। किंग ऑफ वाटर के नाम से आते हैं। और इसे बनाते कैसे हैं अब हम देखते हैं इसका कंपोजिशन। HNO3 रेशो HCl 1:3 का लेते हैं। 1:3 HNO3 डॉट रेशो HCl का देते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मैंने 3 ml क्या कहते हैं HCl लिया, तो मुझे 1 ml क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? 30 ले लेते हैं। चलो 30 ml अगर मैंने HCl लिया और 10 ml मुझे क्या लेना पड़ेगा? HNO3। तभी इनका रेशो मेंटेन रहेगा ना, तो 1:3 में ही लेना है इनको हमें। अगर नहीं लेंगे तो दिक्कत आएगी, तो हमारा एक्वारेजिया नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही इसका आंसर है एक्वारेजिया। और जब ये बन जाता है तो इसके अंदर येलो ऑरेंज कलर की फ्यूमिंग आती है, मतलब येलो ऑरेंज कलर की इसके अंदर फ्लेम आती है एक। ओके, तो आपको पता चल जाता है कि एक्वारेजिया हमारा बन गया। तो हम देखते हैं रिएक्टिव सीरीज में आपको जैसे बोल रही थी। देखिए ये आपकी रिएक्टिव सीरीज है, जिसमें आपको दिख रहा है कि पोटेशियम आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ये पोटेशियम आपका, देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसलिए इनको हर किसी टेम्परेचर में ओपन नहीं रख सकते, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। और ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करने की वजह से तुरंत इनमें आग लग जाती है। आपने अगर केमिस्ट्री वगैरह में कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए होंगे तो आपको पता होगा। इसलिए इन्हें कैरोसिन की बोतल में कैप्ट करके रखते हैं हम। ये भी आपका आंसर है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हम कैरोसिन में कैप्ट करके रखते हैं, कैरोसिन में उसे डिसॉल्व करके रखते हैं। कौन सा है वो आपका? पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ये। और ये सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं? गोल्ड और प्लेटिनम। जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं आपके ये गोल्ड और प्लेटिनम। जो कि ये रेड में देख रहे हैं, ये क्या है आपके? नॉन मेटल्स। ये आपका नॉन मेटल है कार्बन। समझ में आया? और हाइड्रोजन भी आपका इसलिए क्योंकि ये कभी कभार मेटल का भी बिहेव करता है और कभी कभार ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज, इसमें दोनों की खूबी इसमें पाई जाती है। इसलिए बहुत ही विचित्र तरीके का एलिमेंट है। इसके तरीके में आगे पढ़ेंगे हम। ओके, रिएक्टिव सीरीज आपको पसंद है? आप इससे अच्छे से देख लीजिए। ये ऊपर से शुरू होकर लास्ट तक खत्म होती है। तो आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर? इसका क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है पोटेशियम, सेकंड मैग्नीशियम, थर्ड इज एल्यूमिनियम एंड फोर्थ इज बेरिलियम। बताइए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम, बताइए। इसका आंसर होगा आपका मैग्नीशियम। इसका आंसर क्या होगा आपका? मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो कम से कम 13% प्लेनेट का मास है इसके अंदर। क्या है? 13% प्लेनेट का मास है इसके अंदर। ये क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। और ये क्या कहते हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही थी कि मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर है। 13% क्या कहते हैं प्लेनेट मास में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? द लस्टर ऑफ द मेटल्स इज बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ एटम, हाई पॉलिश, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैविटीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो मेटल्स की लस्टरनेस होती है, मतलब जो शाइन होती है, वो किसकी वजह से होती है? ये बताइए आप। आपने देखा होगा गोल्ड, कॉपर, ये कितनी चमकते हैं। आपने देखा होगा इनके ऊपर जब आप लाइट डालते हैं तो कितने शाइन करते हैं। तो बताइए किस चीज की वजह से करते हैं वो? तो इसका आंसर है आपका थर्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इस मेटल्स के अंदर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? वो शाइन करते हैं। और लाइट, जैसे मैंने आपको बताया था, ये लक्स किससे बना? आपको पता है लक्स, सॉरी मैं आपको इरेज करके बताती हूँ। ये जो लक्स है
ये लैटिन वर्ड है एक। क्या है ये लैटिन वर्ड है एक। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, लक्स से कहते हैं ल्यूमिनस एमिटेंस की क्या होती है, ये यूनिट होती है ल्यूमिनस एमिटेंस की। तो ये लक्स का मीनिंग क्या होता है, लाइट रिलेटेड वर्ड है ये, जिससे क्या कहते हैं, इसका लस्ट्रस रखा गया, शाइननेस जिसकी, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। समझ में आया आपको? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा, अमंग द फॉलोइंग द हार्डेस्ट मेटल इज, बताइए हार्डेस्ट मेटल इनमें से कौन सा है, गोल्ड, आयरन, प्लैटिनम एंड फोर्थ वन इज टंगस्टन। बताइए, अपने सारे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। बताइए क्या होगा, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, इनमें से बताना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेटल जो वर्ल्ड में है वो है आपका टाइटेनियम। क्या है आपका, टाइटेनियम। बट टाइटेनियम तो है नहीं इसमें से, तो इसका आंसर क्या होगा, टंगस्टन। टंगस्टन क्या कहते हैं, टाइटेनियम से क्या कहते हैं, एज अ कंडीशन में रिलेट करता है। जैसे जब टंगस्टन कार्बाइड बनता है ना आपका, तब जिसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, जब इसमें कार्बन मिलता है। जब टंगस्टन कार्बाइड बनता है तो ये 2 टाइम्स तो आपका स्टील से हो जाता है, और ये 4 टाइम्स आपका टाइटेनियम से हो जाता है। समझ में आया आपको? 2 टाइम्स आपका स्टील से और 4 टाइम्स आपका टाइटेनियम से क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, टंगस्टन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन अब अपना 7 देखते हैं। क्या है, मरकरी इज अ, बताइए सॉलिड मेटल, लिक्विड मेटल, सॉलिड नॉन मेटल या फिर लिक्विड नॉन मेटल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल इसका करेक्ट आंसर है। मरकरी एक लिक्विड मेटल है, क्योंकि मरकरी क्या है आपका, मेटल है। लेकिन आपको पता है जनरली सारे मेटल आपके हार्ड होते हैं। एट रूम टेम्परेचर पे आपके जनरली सारी मेटल हार्ड होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है आपका कि मरकरी ही सिर्फ लिक्विड होता है, सिर्फ मेटल्स में आपका। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मरकरी क्या होता है, सब आपका लिक्विड मेटल होता है। बट नॉन मेटल्स में आपका क्या होता है, नॉन मेटल में सारे क्या होते हैं, आपके गैसियस स्टेट में होते हैं, बट एक एक्सेप्शन रहता है किसका, ब्रोमीन का। जो ब्रोमीन होता है, जो ब्रोमीन मेटल है वो आपका लिक्विड में रहता है। समझ में आया आपको? जो ब्रोमीन मेटल है वही आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, बाकी सारे गैसियस में रहते हैं। समझ में आया आपको? मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। समझ में आया आपको? पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 118 एलिमेंट होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, जिसमें आपके जो मेटल्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 91 आपके क्या कहते हैं, मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स कितने होते हैं आपके, नॉन मेटल्स होते हैं आपके 20। मेटलॉइड्स कितने होते हैं आपके, मेटलॉइड्स भी होते हैं। जिन मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें क्या कहते हैं आपके मेटल्स नॉन मेटल्स की दोनों की क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, वो आपके मेटलॉइड्स होते हैं, वो होते हैं आपके 7। समझ में आया आपको? तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 118। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में आपके 118 में एलिमेंट है, मेटल्स आपके 91 है, नॉन मेटल्स आपके 20 है, और मेटलॉइड्स आपके कितने हैं, 7 है। समझ में आया आपको? तो मेटल्स ज्यादा है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो हम आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द इनर्ट गैस कैन फॉर्म कंपाउंड्स। बताइए, पहला है हीलियम, दूसरा है आपका जेनन, 3 क्या है क्रिप्टन, एंड क्या कहता है 4th क्या है आपके आर्गन। इनर्ट गैस क्या होती हैं, ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैस होती हैं, और ये ग्रुप 18 में आती हैं आपकी। समझ में आया? और ये क्या होती हैं आपकी, नॉन मेटल्स होती हैं, ये नॉन मेटल्स से रिगार्डिंग आती हैं आपकी। बट ये क्या कहते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये फुली क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होती हैं। क्या कहते हैं, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना होने की वजह से किसी से इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं। यानी फुली फिल्ड इनके क्या कहते हैं शेल होते हैं, इसलिए रिएक्ट नहीं करती हैं ये। बट इनका एक एलिमेंट है जो क्या कहते हैं रिएक्ट करता है, सिर्फ एक एलिमेंट,
वो क्या है आपका ज़ेनन। ज़ेनन ही है क्या कहते हैं, एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या कहते हैं रिएक्ट करता है सारे एलिमेंट से। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो फ्लोरीन होता है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। ये समझ में आया आपको ज़ेनन, उनके संग भी कंपाउंड बनाता है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लिक्विड नॉन मेटल। बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि इनमें से कौन सा आपका नॉन मेटल होता है लिक्विड, बताइए इसका। अभी देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर आता है, बताइए। पहला मरकरी, दूसरा ब्रोमीन, थर्ड इज वाटर एंड फोर्थ इज अल्कोहल। बताइए इसका आंसर तो आपको पता भी नहीं होगा ना, आपको इतना पता होगा कि मरकरी तो मैंने सुना था कि मेटल होता है, ठीक है। वाटर हो नहीं सकता, अल्कोहल हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो नॉन मेटल की बात हो रही है। समझ में आया आपको? तो आपका बचा हुआ आंसर क्या होगा, ब्रोमीन। ये तो सिर्फ आपका तुक्का लगाने वाली बात थी, बट आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, लिक्विड, वही ब्रोमीन। लास्ट को क्वेश्चन देखते हैं अपने सेशन का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही। तो प्लीज सारे बच्चे जुड़िए, कमेंट सेक्शन में हमारा क्या कहते हैं रिप्लाई करते रहिए। देखते हैं आज लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द किंग ऑफ मेटल्स इज, बताइए धातुओं का राजा। बताइए इसके ऑप्शन क्या है, गोल्ड, दो सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। बताइए, आपको तो देखो इसका पता है, अंदर पति चल जाएगा। जैसे राजा के पास सबसे ज्यादा क्या होता है, बताइए। राजा के पास सबसे ज्यादा क्या होता है, किस से वो जड़े रहते हैं, हीरे जवाहरात, गोल्ड, सोना। तो बताइए तो मेटल का राजा कौन होगा, बताइए। जिसके पास सबसे ज्यादा चमक है, जिसके पास लग्जीरियस है, क्लासी है। राजा भैया लग्जीरियस होता है, क्लासी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या होगा, गोल्ड। ये तो बिना बताए कि नहीं पता हो आंसर, गोल्ड आएगा इसका आंसर। समझ में आया आपको? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ही ऐसा एलिमेंट है जो कि किंग ऑफ मेटल्स होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस होता है, क्लासी होता है, बहुत ही ज्यादा कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव होता है, और बहुत ही ज्यादा कम प्रेजेंस में पाया जाता है, इसलिए गोल्ड किंग ऑफ मेटल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा लास्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन। अब आपको अच्छे से मेरे क्वेश्चन पसंद आएगा, इसका पार्ट 2 मैं कल डालूंगी, वीडियो देखना जरूर मत भूलेगा। और प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशंस। अपने क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को ही बताइए, अपने क्या कहते हैं घर वालों को, जो कि मतलब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहा हो। मेरे लिए तो पता है सीबीएसई बोर्ड वाले या फिर जो बच्चे एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। उनके लिए उनके क्या कहते हैं पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनके लिए बहुत यूजफुल है, मतलब सबके लिए बहुत यूजफुल है। तो आप प्लीज सबको शेयर करिए, जिन जो ये साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, बहुत पसंद आएगा। और अगेन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई सेशंस। अब प्लीज आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। और ऑब्वियसली लास्ट में मैं क्या बोलने वाली हूँ, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशंस। थैंक यू स्टूडेंट।